देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था, अब आगे देखिए। यहाँ पर देखिए, मैंने यही सोचना है कि ये कैसे लिखा गया, तो यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा। हम चाह रहे हैं कि एक आध जीरो मिल जाए हम लोगों का कैलकुलेशन करने में। तो जैसे देखिए C1 की जगह पर C1 माइनस बी C3, तो इसमें अगर हम बी से ये आपका C3 हुआ, ये देखिए C1, ये C2 और ये है C3। अगर इस C3 में हम लोग इसमें b से गुना करा देते हैं तो 2ab हो जाएगा, और इस 2ab को इस 2ab में से घटा देंगे तो हो जाएगा 0। एक 0 मिल जाएगा तो कैलकुलेशन आसान होगा। C2 की जगह पर हम यही काम किए हैं कि इसमें से a से गुना करा दिए तो माइनस 2ab हो जाएगा, आई प्लस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट के क्या हो जाएगा 0। इस तरह हम लोगों को इस पूरे डिटर्मिनेंट में 2 0 मिल जा रहा है, तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसान होगा। इसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए C1 के जगह पर, इसके जगह पर हम लोग को इतना लिखना है। तो देखिए C1, तो C1 का मतलब ये इतना 1 प्लस a² माइनस b²। फिर देखिए माइनस b इंटू C3, तो C3 में माइनस b से गुना, तो इसमें माइनस b से गुना कराइएगा तो प्लस 2b² हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए C1, तो C1 का मतलब 2ab, फिर माइनस b इंटू C3, इसमें b से गुना कराएंगे तो 2ab। फिर देखिए C1, तो C1 का मतलब 2b, फिर माइनस b इंटू C3, तो b से इसमें गुना करा के लिखेंगे, तो b से गुना कराइएगा तो माइनस b प्लस, इसमें b से गुना कराइएगा तो इतना हम लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका माइनस b इंटू में C3, तो C3 की जगह पे इतना यही लिख देते हैं 1 माइनस a² माइनस b²। अब देखिए C2, तो C2 की जगह पे ये 2ab प्लस, यहाँ पर देखिए AC3, इसमें a से गुना कराएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा। ये है देखिए j कहते हैं 1 माइनस a² प्लस b²। इस C2 जहाँ पे ये j कहते हैं प्लस AC3, इसमें a से गुना कराएंगे तो प्लस 2a²। हाँ देखिए C2, तो C2 का मतलब माइनस 2a। फिर इसके बाद इसमें a से गुना कराएंगे तो प्लस a इंटू C3 का मतलब यही j कहते हैं 1 माइनस a² माइनस b²। अच्छा, हाई लाइन j कहते हैं माइनस 2b 2a
1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कि 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो प्लस बी स्क्वायर, अरे तो 2ab में से 2ab घटेगा तो 0। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आ जाएगा b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। फिर देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2ab में से 2ab घटेगा 0, और 1 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो ए स्क्वायर, फिर भाई देखिए हो जाएगा माइनस ए कॉमन, इसको सॉल्व करना होगा तो ए से इसमें गुना करा के जोड़ घटाव कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। अब भाई लाइन जेव के थे माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सॉल्व करने के बाद हम लोग का इतना आएगा। अब यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए, इस कॉलम में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर है। इस जीरो में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, इसलिए कि जीरो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 0 इंटू 5 लिखे तो 0 हो जाएगा, तो 0 में से 5 कॉमन ले सकते हैं, क्या कि जब गुना कराएंगे 5 से 0 में तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन इस कॉलम में से ले सकते हैं, क्या कि यहाँ पर है, यहाँ पर 0 है तो 0 में से तो कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, यानी कि इस कॉलम से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। इस कॉलम से भी 0 है तो 0 में से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो कॉमन हो जाएगा। तो ये वो पहला कॉलम से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, और एक दूसरा कॉलम से तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। दो कॉमन निकल रहा है तो गुना में होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिए आगे बनाते हैं। देखिए इसमें से कॉमन लीजिएगा तो ये पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 0, यहाँ पर इंटू में b, यहाँ पर 0 1 माइनस ए, फिर यहाँ पर बचेगा माइनस 2b 2a, फिर इसके बाद 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग लेकर के विस्तार कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, इसी को लेकर के विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई 1, ये नहीं लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा तो 1 माइनस ए, फिर 2a 1 माइनस ए स्क्वायर
जीरो होगा तो नहीं लिखाएगा, प्लस और माइनस तो माइनस 2b। ये भी जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो 0 1 b माइनस। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे, खूब ध्यान दीजिएगा। वन से इसमें गुना कराएंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2a से माइनस ए में तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2a स्क्वायर, फिर माइनस 2b। 0 से माइनस ए में गुना तो 0 माइनस b। अब देखिए 1 और 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट गया तो प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस 2b से माइनस b में गुना हुआ तो प्लस 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा के b स्क्वायर। आगे के होल स्क्वायर से इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा होल क्यूब। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, इतना बराबर RHS। 14 नंबर क्वेश्चन लिखिए। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, फिर इसके बाद है ए बी बी स्क्वायर प्लस 1, फिर इसके बाद बी सी सी ए, फिर सी बी, देखिए हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर RHS में देखिए ध्यान से, तो इस सब स्क्वायर के रूप में है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको ए पर स्क्वायर बी पर स्क्वायर सी पर स्क्वायर स्क्वायर के रूप में बदलने के लिए ए बी सी से गुना ए बी सी से भाग। इसमें देखिए ए से हम इसमें गुना कराते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, इसमें ए से गुना कराएंगे ए स्क्वायर बी, इसमें ए से गुना कराएंगे ए स्क्वायर सी, फिर इसमें हम बी से गुना कराएंगे
ए बी स्क्वायर, फिर बी से गुना कराएंगे बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी बी से गुना कराएंगे तो बी स्क्वायर सी, फिर सी से गुना कराएंगे तो सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। अब ए बी सी से गुना करा दिए तो ए बी सी से भाग, ए बी सी से भाग। और यहाँ पर देखिए अब हम इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, पहला कॉलम से इसमें से बी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से सी कॉमन ले लेते हैं। इसमें से एक कॉमन लेने पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बी कॉमन लीजिएगा तो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 फिर सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए सी कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर प्लस 1। ए बी सी से बी सी कट गया। अब देखिए हम लोग को RHS में लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको जोड़ देंगे रो को, जैसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, पहला R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3, हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे हम लोगों का क्या क्या होगा ये आप लोग खूब बढ़िया से जान ही रहे हैं। बी स्क्वायर यहाँ पर था, यहाँ पर था बी स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पर हम लोगों का था बी स्क्वायर, फिर इसके बाद नीचे में था सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1। इतना क्लियर है। अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हम लोगों का बच जाएगा 1 1 1।
फिर हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस 1, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, 3 को 1 आ गया तो इससे हम लोग 2 को 0 बना लेंगे। अब 2 को 0 बना के इसके बाद विस्तार कर देंगे। तो 0 बनाने के लिए इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे, इसका मतलब कि इस पूरे में से इस पूरा को घटाना है। तो यहाँ पर हम लोगों को हो जाएगा फ्रॉम C1 के जगह पर C1 माइनस C2 और C2 के जगह पर C2 माइनस C3। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब घटाइएगा, 1 में से 1 घटेगा 0, बी स्क्वायर में इसको घटाएंगे तो -1, यहाँ पर सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटाएंगे तो 0, फिर E1 में से 1 घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे 1, फिर इसमें से इसको घटाएंगे -1, फिर हाईलाइन जो कहते हैं 1b स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद हम लोगों को विस्तार कर देना है, तो इसी रो को लेंगे तो यहाँ पर केवल 1 को ले लेंगे और उसके बाद विस्तार कर देंगे। यही ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में आ जाएगी 1 लेंगे। 1 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा हम लोगों का -1 1 0 -1, यही लिखेंगे -1 1 0 -1। अब गुना करा के घटा देंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में 1 -0। ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 से इसमें गुना कराएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना बराबर RHS। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाने के लिए एक सूत्र है कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n गुने n, तो हम लोगों का सूत्र होता है कि डिटर्मिनेंट के a बराबर k के पावर n डिटर्मिनेंट a। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 15 में क्या दिया है
कि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3×3। तो अब हम लोग को यही बताना है कि डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू व्हाट। तो बताइए इसका सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट के ए बराबर क्या होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट के तो यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n×n, यहाँ पर n की जगह पर क्या है 3। तो डिटर्मिनेंट के बराबर के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पर हो जाएगा के जेव के तेव n। तो n का मान कितना है, इस n के जगह पर देखिए 3 है। तो के पावर 3 डिटर्मिनेंट ए। अब ये हो जाएगा आंसर। ऑब्जेक्टिव सवाल है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हम लोगों का है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें डिटर्मिनेंट के परिभाषा से रिलेटेड दिया हुआ है, मैंने सारणी का परिभाषा क्या होता है वही हम लोगों को जानना है। तो सारणी किसे कहते हैं एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं कि वर्ग आव्यूह से संबंधित यह एक संख्या है। सारणी क्या है, तो वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। तो जिस ऑप्शन में ये रहेगा वही आंसर होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि सारणी के एक वर्ग आव्यूह है। सारणी के एक वर्ग आव्यूह है, ये बात सही है, लेकिन सारणी का ये परिभाषा जो है बिल्कुल सही नहीं है। सारणी का परिभाषा ये है कि सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है। तो इसमें संख्या है अगर लिखा रहता तो ठीक रहता, लेकिन संख्या है नहीं लिखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में सारणी एक आव्यूह से संबंधित संख्या है। सारणी एक आव्यूह से संबंधित संख्या है, तो इसमें वर्ग छूट गया है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी में दिया है कि सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है, तो ऑप्शन सी ही आंसर होगा। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी। सारणी क्या है, तो वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है।